हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिक्स्ड बायस में जो अपना VGS था वो फिक्स्ड था VGG की वजह से। तो और वहाँ पे आपको दो DC सप्लाई देनी पड़ रही थी, पहला VDD और यहाँ पे दूसरा था VGG। तो यहाँ पे एक DC सप्लाई अपन ने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज नहीं रहेगी। ओके अच्छा, गेट करंट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर ऑल FET IG इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो IG अगर 0 है तो RG पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये है कि अपन यहाँ पे DC एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, DC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस करेंगे तो ये आपका कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैपेसिटर आपके रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो और IG इज इक्वल टू आपका 0 मिली एम्पियर। तो IG 0 मिली एम्पियर हो गया तो RG पे आपका कोई ड्रॉप नहीं होगा, RG पे आपका कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज एट RG VRG आपका 0 हो जाएगा। तो VRG 0 हो जाएगा तो RG को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। तो RG को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो ये दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। करंट इसमें ऐसे फ्लो होएगा, ये हुआ आपका ID, यहाँ पे IS, तो हायर टू लोअर प्लस माइनस, ओके। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस VDS, ये प्लस माइनस VGS, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट हो गया। अच्छा, करंट जो RS में फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू RS सोर्स रेजिस्टेंस, तो वो क्या है, RS इज IS एंड IS इज इक्वल टू ID। तो वोल्टेज एट RS कितना हो जाएगा, VRS आपका हो जाएगा IS RS, इसको मैं ID RS भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो VRS आ गया। अब KVL लगाते हैं इनपुट साइड में। कुल मिला के हमें VGS फाइंड करना है, ठीक है। तो KVL एट इनपुट लूप में आप KVL लगा दो। तो माइनस VGS माइनस VRS इज इक्वल टू 0। तो VGS आपका कितना आ जाएगा, माइनस VRS, और VRS हमने अभी अभी फाइंड किया, तो वो कहता है ID RS माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ID RS आ गया, ये आपका VGS। अब देखिए वहां पे जो आप VGS निकाले थे वो माइनस VGG था, वो फिक्स था, क्योंकि VGG सप्लाई वोल्टेज आप फिक्स रखे हो, तो इसलिए जो आपका VGS आया था वो फिक्स था, इसलिए उसको फिक्स्ड बायस बोलते हैं। यहाँ पे ID पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स आउटपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है। जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये VGSQ तो ठीक है, ID RS आ गया माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट IDQ फाइंड करना है। तो ID के लिए इक्वेशन है IDSS 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VT होल स्क्वायर। अब इस VGS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये कितना बनेगा, ID इज इक्वल टू IDSS 1 प्लस हो जाएगा IDRS डिवाइड बाई VP होल स्क्वायर। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यहाँ पे आपकी बन गई है, ठीक है। ID यहाँ पे भी है और ID इसके अंदर पे भी है। अब अपने को ID के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाना है, तो इसको थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं
सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे आई डी स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट, सपोज आपने सॉल्व कर लिया है तो कुछ ऐसा बना, ये कांस्टेंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा आई डी प्लस K2। इस फॉर्मेट में हमें इस इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, तो इस फॉर्मेट में हमें बनाना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई डी की दो वैल्यू निकल के आएगी, तो जो भी एप्रोप्रिएट होगी वो अपने को चूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मैथमेटिकल मेथड से चलेंगे तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अच्छा, जो आउटपुट है यहाँ पे VDS, उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अप्लाई KVL एट आउटपुट, तो KVL आप अप्लाई करोगे तो VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस ID, IS इज इक्वल टू ID है क्योंकि, ठीक है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं ID RS इज इक्वल टू 0। तो VDS कितना आ जाएगा, VDS हो जाएगा आपका VDD माइनस ID कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा RD प्लस RS, ये तो आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये VGSQ जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है और आपका ID प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं IDSS, जैसे कि अभी फिक्स्ड बायस में मैंने लिया था, IDSS की कुछ वैल्यू ले लिया था। IDSS 8 मिली एम्पियर एंड VP इज इक्वल टू -6 वोल्ट, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये इतनी वैल्यू है। अब Q पॉइंट सॉल्व करने के लिए, Q पॉइंट के लिए हमें VGS, दो चीजें निकालना है, VGSQ IDQ, ओके। तो फिर से वही शॉर्टली इक्वेशन, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, ओके। तो तीन केस वही लेना है एज इट इज। केस 1 जो मैंने फिक्स्ड बायस में लिया था, VGS इज इक्वल टू 0, तो VGS यहाँ पे 0 होएगा, तो ID इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IDSS, ठीक है। केस 2 में आपको ID क्या करना है, 0 कर देना है, तो ID 0 हो जाएगा, तो VGS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VP। फिर केस 3 लेना है, केस 3 में VGS इज इक्वल टू VP बाई 2, तो यहाँ पे भी आपका जो ID आएगा तो वो आ जाएगा IDSS डिवाइड बाई 4, ओके। अब ये वैल्यू पुट कर देना है, तो अच्छा पहले तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। पॉइंट 1 आपका क्या आ रहा है, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में IDSS, फिर पॉइंट 2 x एक्सिस में VP, y एक्सिस में 0, पॉइंट 3 x एक्सिस में VP बाई 2 और y एक्सिस में IDSS डिवाइड बाई 4, ओके। ये सारी वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इनको पुट करोगे तो ये पॉइंट 1 जो आपका देगा तो 0,8, पॉइंट 2 जो है तो -6,0 और पॉइंट 3 अगर देखोगे तो वो कितना आएगा आपका VP बाई 2 मीन्स -3,2। वही एज इट इज ग्राफ बनेगा जो अभी मैंने बनाया था फिक्स्ड बायस में लास्ट वीडियो में। ये VGS हो गया, यहाँ पे ID हो गया, ये 0, ठीक है।
अब फर्स्ट पॉइंट आपका है 0,8, फर्स्ट पॉइंट है 0,8 मीन्स x 0 y में 8। सेकेंड पॉइंट है -6,1 -6,0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है आपका -6,0, ये वाला पॉइंट है आपका -6,0। और थर्ड पॉइंट है -3,2, ये वाला पॉइंट जो आपका बन रहा है ये थर्ड पॉइंट है। बस इन तीनों पॉइंट्स को आपको मैच कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ बायस के केस में, है ना। एक्चुअली अभी क्यू पॉइंट नहीं आया है यहाँ पे, ये बना आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सेल्फ बायस के केस में। बस यहाँ पे आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो क्यू पॉइंट के लिए जैसे कि अपन ने फिक्स्ड बायस में क्या किया था कि VGS इक्वल टू -VGG था, तो आप एक सिंपल एक पॉइंट लेके उसको ऊपर ले गए थे। यहाँ पे जो आपने VGS इक्वल टू फाइंड किया है, VGS इक्वल टू -ID RS है, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू अगर यहाँ पे निकाला जाए तो -1/RS इंटू VGS, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। c क्या है आपका इंटरसेप्शन है, तो अगर c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्चुअली 0 है, अगर c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे c आपका 0 है, तो ID आपका y एक्सिस में है और VGS आपका x एक्सिस में, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। पहले x एक्सिस को 0 करते हैं, तो VGS इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ID कितना हो जाएगा, ID आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। VGS को आपने 0 किया तो ID आपका 0 हो गया। फिर नेक्स्ट ID इज इक्वल टू कर देते हैं IDSS डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपका VGS कितना आ जाएगा, VGS आपका आ जाएगा IDSS डिवाइड बाई 2, ये माइनस में रहेगा और इनटू RS, ठीक है। तो ID अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा 8/2 मीन्स 4 मिली एम्पियर हो गया। और यहाँ पे VGS ये RS आपको पता नहीं है अभी, बट जब क्वेश्चन में आपको RS दिया रहेगा, क्वेश्चन में तो ये आपको नोन रहेगा, ये पता रहेगा, RD पता रहेगा, VDD पता रहेगा, है ना, ये आपको नोन रहेगा। आपको VGSQ और IDQ निकालना रहेगा, तो RS आपको नहीं पता है अभी यहाँ पे, है ना। RS ये हो जाएगा 4 -4 RS, ठीक है। तो ये 4 से तो ज्यादा ही रहेगा, कुछ तो वैल्यू रहेगी ही उसकी, ठीक है, RS की। तो 4 से तो एक्चुअली ज्यादा ही रहेगा, मैं कहीं पे भी इधर कहीं बीच पे ले लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया 0,0। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यहां से जो आएगा तो वो हो जाएगा -4RS। 4RS, अब RS कुछ भी मैं ले सकता हूँ, लेट 4.5 ले लेता हूँ, (4), तो ये पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो ये 0,0 आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 0,0 हो गया और सेकंड पॉइंट है आपका 4, ID आपका 4 है, और
और ये 4.5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, ये दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बना आपका यहाँ पे, ये पॉइंट जो बना ये है आपका Q पॉइंट, ये आपका क्या है Q पॉइंट। और इसको यहाँ पे आप टच करा दोगे तो ये आपको देगा क्या, IDQ। ये यहाँ टच हो जाएगा तो ये आपको क्या देगा, ये पॉइंट VGSQ। ठीक है, ये आपने Q पॉइंट यहाँ पे टच करा दिया तो ये Q पॉइंट आपको यहाँ इस एक्सेस से मिलाओगे तो IDQ दे देगा, और इस एक्सेस से मिलाओगे तो VGSQ दे देगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स लेके। ठीक है, फिर VGS की इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा मैथमेटिकली। VGS निकालने के बाद यहाँ पे आप y = mx के फॉर्म में इसको शिफ्ट कर देना है। देन आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, इन दोनों को आप मैच करोगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। ठीक है, VGS की। देन अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/RS है, स्लोप जो है तो वो -1/RS है। अब RS अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये लाइन आपकी नीचे शिफ्ट होएगी, RS डिक्रीज करोगे तो स्लोप आपका इंक्रीज होएगा। ठीक है, अगर आप RS को डिक्रीज करोगे, RS डिक्रीज होगा तो लाइन ऊपर, RS इंक्रीज होएगा तो लाइन आपकी नीचे शिफ्ट होगी। ओके, तो फिर ये पॉइंट यहाँ पे मीट किया तो आपका IDQ और VGSQ आ गया। ओके, तो ये सेल्फ बायस मेथड जो है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, बट मैथमेटिकली अगर आप सोचो तो वो ID पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन ही हो जाती है, उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको बस 2 पॉइंट फाइंड कर लेना है इन कोऑर्डिनेट्स से। ओके, तो ये था आपका सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।